Hello and welcome to yet another episode of Crick and Fam. मैच खत्म हो चुका है and what a win by South Africa. Indians were completely destroyed, not by surprise, but lot of things to talk about this game. चलिए शुरू करते हैं. मैं अपने नोट्स खोल देती हूँ. जस्ट जस्ट अ क्विक नोट, अगर आपने मेरे कल का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए. मैंने उसमें डिटेल प्रेडिक्शन और प्री मैच एनालिसिस किया है एंड नॉट 100% ऑफ दैट इज करेक्ट, बट आई विल रेफर टू दैट वीडियो व्हाइल वी आर टॉकिंग इन दिस. सो कल के वीडियो में मेरे कोई व्यूज नहीं है उतने खास, सो प्लीज गो बैक एंड वॉच इट अगैन and then watch this video. It's just a suggestion. सो टॉस से बात करते हैं. एक T20 गेम टॉस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है एंड you have to do your homework before the game about the pitch, about the ground, about the situation, how many games were played that year and what was the outcome of the game, when was the game played and under what weather conditions the game was played. ये सब एनालिस्ट का काम होता है कि ये सब स्टडी करके बताएं कि what is the best toss to take if you win the toss, whether it's to bat or bowl. आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड आज जब इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग लिया एंड आई वॉज लाइक was I wrong in my analysis? क्योंकि कल मैंने बोला था कि इंडिया अगर टॉस जीतता है तो इंडिया को डेफिनेटली फील्ड करना चाहिए क्योंकि ये एक बैटिंग पिच है. यहाँ पे बैटिंग जैसे जैसे आप आगे मैच में चलते जाओगे बैटिंग इजी होती जाएगी एंड ऐसा ही हुआ कुछ आज के गेम में वेयर साउथ अफ्रीका बैटेड ब्रिलियंटली. मैरिजान Cap, she did a great, fantastic job, and India, I think India won the game in the toss. Sorry, India lost 50% of the game in the toss itself. मुझे अभी भी नहीं पता इंडिया ने क्यों बैटिंग फर्स्ट लिया. मे बी दे वांटेड टू ट्राई आउट. ये भी हो सकता है कि इंडिया की टीम कुछ नया ट्राई करना चाहती थी बिकॉज इस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया हैज बीन बैटिंग फर्स्ट ऑल द टाइम. सो इंडिया न्यू कि ये एक इस ग्राउंड में चेस करना चाहिए बट क्या होगा अगर हम ऐसे सिचुएशन पे आए. सो शायद डेलिबरेटली इन्होंने ये गेम साउथ अफ्रीका के हाथ में दिया है टू एनालाइज देयर टीम while going into the semis and potentially finals. बट आज इंडिया की टीम बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुई है, बहुत ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट. It's almost like in India's body language wise were taking it too casually. So मुझे इंडिया की टीम को देख के आज थोड़ा-सा अजीब लगा कि भाई ये लोग इतने कैजुअल कैसे हो सकते हैं while they are playing against South Africa. चलिए आई मीन नो इश्यूज. पॉइंट्स टेबल में हम वी आर स्टिल ऑन नंबर 2. ऑस्ट्रेलिया इज ऑन नंबर फर्स्ट बिकॉज उन्होंने 3 गेम्स खेले हैं और तीनों के तीनों वो जीते हैं. इंडिया ने 3 गेम खेले हैं एंड इंडिया वॉन 2. आज का मैच वो हार गए हैं बट नेट रन रेट इज पॉजिटिव 2.5 के आसपास. सो इंडिया इज ऑन द नंबर 2. नंबर 3 में साउथ अफ्रीका आ गई है. अगेन दे वॉन 2 गेम्स एंड लॉस्ट 1 गेम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बट उनके नेट रन रेट बहुत लो है इंडिया से. सो इंडिया इज स्टिल अहेड. तो इतना डरने की बात नहीं है. अगला गेम हमारा बांग्लादेश के साथ है एंड देन हमारा गेम द माइटी ऑस्ट्रेलियंस के साथ है. सो वी माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, हु नोज. वी जस्ट हैव टू लुक एट द गेम एंड टॉक अबाउट इट. एनालाइज करते हैं क्या है अंदर, क्या चल रहा है किसको पता. बट आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड बट एट द सेम टाइम एनालाइज करते हैं क्या हो रहा है. इतना कोई उसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है. So my best guess is India wanted to try something else for bigger teams like Australia, potentially bigger games in semis. That's all I can say. तो हाँ, टॉस के बाद इंडिया बैट करने आती है एंड अगेन द ग्रेट शेफाली वर्मा एंड स्मृति मंदना बैट करने आते हैं एंड दे स्टार्ट एक्चुअली वेरी वेल क्योंकि सेकंड ओवर में हमारे 23 रन्स फॉर 0 के विथ नो विकेट्स लॉस होता है एंड आई थॉट कि आज का स्कोर
मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से ही जाने वाला है, जो कि 180 170 प्लस मैंने बोला था। अगर बहुत ही अच्छा दिन हुआ तो 200 तक जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे ही कुछ प्लान होगा इंडिया का भी, अंटिल प्रीति मंदना ट्राइड समथिंग वेरी अब्सर्ड। मुझे नहीं पता उस समय उसने वो क्यों ट्राई किया। देखो, स्कूप शॉट जब मारते हैं, इंडिया इंडिया में स्कूप शॉट, इंडियन मेंस टीम में स्कूप शॉट बहुत ही ब्रिलियंटली मारता है, वो है स्काई सूर्य कुमार यादव। स्कूप शॉट जब आप मारते हो तो आपके फीट, आपका जो स्ट्रेंथ है, बॉडी स्ट्रेंथ, वो लोअर बॉडी पे ज़्यादा होना चाहिए, आपका फीट बैलेंस होना चाहिए। स्मृति ने क्या किया, स्मृति ने पूरा स्टंप एक्सपोज़ कर दिया एंड मुझे ऐसा लगा कि उसके बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस नहीं था और एक लेग में ज़्यादा प्रेशर जा रहा था, मीनवाइल सेकंड लेग वाज़ जस्ट लाइट और हैंगिंग हाफ इन द एयर, और पता नहीं ऐसे ही कुछ सिचुएशन था। उसकी बॉडी पोस्चर बहुत अजीब-सी हो गई थी। And so the mistake happened. And scoop shot is best when you hit a six or when you hit like towards 80% or the 90% of the boundary. Scoop यही अच्छा लगता है। अगर आप इनर सर्कल में मारोगे, अगर आप स्कूप मारो तो जो फाइन में खड़ा है इनर सर्कल के अंदर, क्योंकि ये पावर प्ले चल रहा है, द पर्सन वुड कैच इट एंड एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। So this was a very big mistake by Smriti. I think she took the situation very lightly. I understand कि she wanted to go for the shots, but if she realized कि body balance नहीं हुई है, तो मेरे हिसाब से उस situation के लिए best था कि she should have tried a pull shot, और low strength pull shot होता तो शायद ball ground पे ही थोड़े distance पे चले जाती। But anyways, the wicket was gone. I was thinking कि शेफाली, कल मेरे prediction के हिसाब से शेफाली was the one who was going first, and then Smriti was supposed to take over, but इसमें स्मृति चली गई, and Shefali was playing her game and she did very good. When she was playing, I still had hopes कि 170 plus जाएगा score, and and this is something that I don't understand about इंडिया की टीम। इंडिया की टीम पिछले 3 मैचेस से मैं नोटिस कर रही हूँ कि ऑर्डर में नहीं आते हैं। कोई भी ऊपर-नीचे करता है, शायद लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मेंटेन करना होगा। बट अगर जब आप ऐसा करते हो, तो जैसे तो नंबर 3 पे जो खेलता है वो नीचे आता रहता है। एंड आई एम नॉट श्योर इफ जेमामा रॉड्रिग्स वाज़ एक्चुअली सपोज्ड टू बी नंबर 4 और नंबर 5। तो ये एक कैप्टन को बैठ के सोचना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा अपने एनालिस्ट के साथ, कोच के साथ कि ये मूव सही है कि नहीं है। क्योंकि मेंस वाली टीम मैंने नोटिस किया है, दे डोंट चेंज एट ऑल, दे गो विद द सेम टीम एंड दे गो विद द सेम ऑर्डर अंटिल इट्स टू ड्रास्टिक, कि स्पिन फ्रेंडली हो तो एक आध बॉलर को बिठा के स्पिनर रख दिया या ऑलराउंडर को इंट्रोड्यूस कर दिया। अदरवाइज देयर इज नो चेंज। ये कंटिन्यूस चेंज करने से पता नहीं क्या है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एंड बड़ी टीम के अगेंस्ट ऐसा चलता भी नहीं है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टुडे। सो आई फेल्ट कि जमाइमा को ही नंबर 3 में आना चाहिए था rather than Yestega, and you should have given clear instructions to Jemima कि आपका काम बस एंकर करना है, आप टुक-टुक करके खेले, सिंगल्स डबल लेते रहे, कोई ज़रूरत नहीं है बिग शॉट्स मारने की, बट यू स्टे ऑन द क्रीज टिल द एंड। तो ये एक एंकर इनिंग्स का रोल यही होता है, जो मेंस टीम में अक्सर विराट कोहली किया करते थे, एंड देन वन्स ही वाज़ जस्ट एडजस्टेड, he used to go for big shots and he was always known as the match winner and the master of chase, जो कि अभी शुभमन गिल में वो क्वालिटीज़ दिखती हैं। सो आई फेल्ट कि उस उस टाइम पे यस्तिका को नहीं आना चाहिए था, बट देन शी केम एंड देन शेफाली एंड यस्तिका हैड अ सम ब्रिलियंट पार्टनरशिप। तभी भी मुझे लग रहा था वी वुड गो टू 170 प्लस। द पॉइंट इज़ पावर प्ले स्कोर इंडिया का बहुत अच्छा होता ही है, क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं एंड वी हैव सम ब्रिलियंट हिटर्स ऑन द टॉप ऑफ द ऑर्डर। द प्रॉब्लम इज़ विद द मिडल ओवर्स, जो कि कल मैंने डिस्कस भी किया था, इंडिया मिडल ओवर्स में क्या कर सकती है। मुझे ऐसा लग रहा था कल जब मैं पिच
की रिपोर्ट पढ़ रही थी कि बैटिंग ईज़ी हो जाएगा। अ, सो इंडिया कैन यूज़ देयर स्किल्स इन द मिडल ओवर्स बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि इंडिया वाज़ लेस प्रिपेयर्ड, दे वर वेरी कैजुअल, दे वर लाइक कि जो भी बॉल आएगी हम उसको टैकल कर देंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी साउथ अफ्रीका साइड सब पे होमवर्क करके आई थी। दे न्यू व्हाट टू बोल टू स्मृति, दे न्यू व्हाट टू बोल टू शेफाली, व्हाट टू बोल टू यस्तिका, व्हाट टू बोल टू जमाइमा, व्हाट टू बोल टू हरमनप्रीत, एंड सो ऑन, दीप्ति एंड देन रिचा। किसी को भी उन्होंने चलने नहीं दिया आज एंड इट वाज़ टैक्टिकल ब्रिलियंस फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन साइड। किसी भी बैट्समैन के लिए उन्होंने सेम ट्रिक यूज़ नहीं की। अगर आपने आज का मैच देखा होगा तो सबके लिए अलग-अलग सेटिंग, अलग-अलग बॉलिंग स्टाइल, अलग-अलग वेरिएशन एंड ऑफ कोर्स it was just they came well prepared. It felt like they were hungry to win today's match. They wanted to be in the game so badly and they rightfully earned that game. आगे बढ़ते हैं, देन यस्तिका शेफाली वर्मा का विकेट चले जाता है आफ्टर शी मेक्स 31 रन्स एंड फिर आती है जमाइमा रॉड्रिग्स एंड जमाइमा रॉड्रिग्स इस वर्ल्ड कप में अभी तक बिल्कुल भी नहीं चली है। इफ टीम रियली हैज़ टू चेंज इट्स टाइम कि उनको थोड़ा-सा ब्रेक दें एंड लेट हर सिट आउट और लेट हर जस्ट आई डोंट नो व्हाट टू डू विथ हर क्योंकि उस जेमाइमा की बैटिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सिग्निफिकेंट। शी होल्ड्स अ वेरी क्रूशियल पोज़ीशन। अगर ऊपर के 2 आउट हो जाते हैं जल्दी, द कैप्टन इज़ नॉट इवन सेंडिंग हर एट पोज़ीशन शी इज़ मेंट फॉर। तो कैप्टन को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है जेमाइमा के साथ। But I hope she recovers in the next game against Bangladesh. Bangladesh is not that strong team, but then the situation India is going into the game with Bangladesh and the Bangladesh coming into the game after a brilliant win against Pakistan by restricting them to like 126 total. Uh, you know, थोड़ा सा माइंड गेम्स तो होगा ही। सो जेमाइमा रॉड्रिक्स के लिए आई वुड से दैट द टीम कैप्टन द कोच हैज़ टू थिंक कि क्या करना है और इफ शी इज़ गोना stay if she's gonna perform. She's a brilliant fielder, no doubt. But then at the same time, I feel अगर 10 रन या 15 रन ही अगर नंबर 3 को देना है, तो कोई और भी दे सकता है। You know, you don't have to to take chances with her. uh, Saying that she is the batsman I like, and I want her to do great. I want her to get a 50, not just 50, maybe 35, 40, give a good contribution to the total. वो ही नहीं हो पा रहा है and she is just slow. पावर हिटिंग भी नहीं हो पा रही है, सिंगल्स लेने में दिक्कत हो रही है, डबल्स तो हो ही नहीं रहे हैं. सो आई काइंड ऑफ फील कि शी इज आउट ऑफ फॉर्म एट दिस स्टेज. um, Speaking of Harmanpreet Kaur, and then the partnership happened between Harmanpreet Kaur and Deepti, and this was good, but you need to understand it's middle overs and this is a T20 game. अगर 50 ओवर गेम होता तो इजीली हम टुक टुक करके चलते एंड देन व्हेन वी आर सेट वी वुड हैव गॉन फॉर बिगर टोटल्स. बट T20 में उतना टाइम नहीं मिलता है एंड हियर साउथ अफ्रीका वर जस्ट ब्रिलियंट विद देयर बॉलिंग. दे रिस्ट्रिक्टेड इंडिया. बहुत ही मुश्किल था इंडिया को इस स्टेज पे लाइक ओवर्स 10 to 15 14 स्कोर करने के लिए. एंड देन they were attacking Harmanpreet like anything. They wanted to get her out and they eventually did. And then फिर रिचा एंड दीप्ति की पार्टनरशिप होती है, वो भी कुछ ऐसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती है. इन ओवरऑल they were South Africans were able to take 7 wickets. And इंडिया का टारगेट इंडिया ने कुछ 150 प्लस का टोटल दिया था which was really almost 159, which was almost like for me it was like 35 runs below par. क्योंकि मैंने बोला था ये गेम अगर इंडिया को जीतना है तो इंडिया को 180 190 का स्कोर देना ही पड़ेगा. बट साउथ अफ्रीकन्स डिड व्हाट डिड अ ब्रिलियंट जॉब. क्या ही बोले अब.
और ये एक बैटिंग पिच बैटिंग को सपोर्ट करती है। मैंने अब कल आपको बोला था कि जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ता जाएगा, बॉल ईज़िली बैट पे आएगी, पावर हिटिंग भी मैंने सब कुछ बोला था कल के उसमें और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि व्हाई वुड यू वांट टू बैट फर्स्ट? आई स्टिल कैन नॉट फिगर आउट बट अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए। इट्स अ बिग डिबेट फॉर मी इन माय हेड राइट नाउ। जीता हुआ मैच मेरे ख्याल से जीता हुआ मैच हमने उनके हाथ में दे दिया। Again, yesterday during my tactical um, battles मैंने आपको बोला था मैरिज़ान वर्सेस स्मृति का बैटल हो सकता है। अगर स्मृति सर्वाइव करेगी तो शी वुड स्कोर अ वेरी गुड टोटल। अगर इसमें मैरिज़ान जीती है तो यू गेट अर्ली विकेट्स एंड एग्ज़ैक्टली वही हुआ। मैरिज़ान केम एंड शी ओन्ड इट एंड शी टूक स्मृति मंदाना अर्ली। या सो इंडिया की बैटिंग काफ़ी एवरेज थी। अ, मिडल ओवर्स में इंडिया काफ़ी एक्सपोज़ हुई। ऑल्सो नंबर 3 और इन दिस केस नंबर 4 बैट्समैन से लेकर क्वाइट नीचे तक भी एक्सपोज़ हुए। हाँ, इंडिया की टीम में एक डीमेरिट और ड्रॉबैक मुझे दिख रहा है, वो है कि एंकर इनिंग्स खेलने वाला अब कोई है नहीं। ऐसे बड़े मैचेस के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू आर प्लेइंग विथ ऑस्ट्रेलिया, ऐसे खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो ऑस्ट्रेलिया भी आपको हरा देगा। एंड देन you are into semis and the finals. Shorter formats में you have to be on your toes all the time for the 20 overs. So एक एंकर इनिंग्स खेलने वाला कोई भी नहीं है जो दैट कैन हू कैन स्लो डाउन द गेम फॉर द टाइम बीइंग, असेस द कंडीशन एंड देन मूव ऑन। मैंने जैसे कल बोला था आपको कि हमारे ओपनर्स में से एक को एंकर इनिंग स्टार्ट में खेलना चाहिए, एक को शुड जस्ट गो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड येस्टरडे आई टोल्ड यू गाइस कि स्मृति मंदना वो एंकर इनिंग्स का एंकर वाला रोल प्ले कर सकती है। शी कैन प्ले स्लो इन द बिगिनिंग एंड लेट शेफाली गो ऑल आउट एंड देन असेस द condition and then both can bat to a good power play total. But I think in this case दोनों ही starting से जाने लगे। Uh, Also, Indian team I felt read the pitch completely wrong. Early variations को वो understand नहीं कर पाए। कुछ तो साउथ अफ्रीकन के बॉलर्स मैंने कुछ स्पिनर्स कुछ बहुत ही ब्रिलियंट जो एक बंदी आई है शी केम आफ्टर मैनी इयर्स आई थिंक इस्माइल हर नेम इज शबनम शुभमन सॉरी some Ismail but she was brilliant like brilliant Pro Max, brilliant Ultra. क्या बॉलिंग की है उस बंदी ने। पूरा मैच पलट के रख दिया एंड देन मैरिज़ान कैप, आयाबंगा काका, वेरी गुड टीम। दे डिज़र्व टू बी इन सेमीज़। ग्रुप ए बहुत टफ है बट यहाँ से 2 ही ग्रुप आगे जाएगी, 2 ही टीम आगे जाएगी तो देखो क्या होता है। अ, आगे बढ़ते हैं व्हेन मिडिल ओवर्स की बात हमने कर ली है। अ, अब साउथ अफ्रीका जब बैटिंग करने आती है, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ईज़ी टोटल है। दे वुड रादर गो फॉर नेट रन रेट थिंग उनको भी उनका नेट रन रेट अप करना है बिकॉज़ दे आर श्योर कि वो ये आराम से चेज़ कर देंगे। सो इन ऑर्डर टू हैव द फाइनल बैटल बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, नेट रन रेट जो प्ले करेगा क्रूशियल रोल वहाँ पे वो इम्प्रूव कर सकते हैं। But Shri Charni takes 2 wickets, early wickets in the same over, and then I'm like, this is actually the pitch is doing something, um, uh, and it's actually going on the slower side. Maybe it's going to be यहाँ से स्कोर करना डिफिकल्ट हो सकता है अगर पिच स्लो हो गई तो हो सकता है दिस इज ऑल इन इंडियाज फेवर बट मी बीइंग मी आई वाज कंप्लीटली डिल्यूशनल। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैरिज़न ने आके पूरा गेम ही पलट दिया। द वे शी प्लेड फेल्ट लाइक वो कोई और ही पिच में बैटिंग कर रही थी बिकॉज़ द पावर हिटिंग मैन, द नंबर ऑफ सिक्सेस शी हिट, also the other person accompanying her
जो कि एक्चुअली एंकर इनिंग्स का रोल प्ले कर रही थी। वेट आई टेल हर नेम। दैट प्लेयर इज Tasmin Brits. Her name is Tasmin Brits, and she was rotating the strikes. She was actually helping Marizan to score while she's doing the anchor job. Rotate कर रही थी, ones and twos मार रही थी. So she actually helped the team. So वी एक्चुअली हियर मुझे ऐसा लगता है कि हमें साउथ अफ्रीकन टीम से कुछ सीखना चाहिए एंड जेमाइमा रॉड्रिक्स का जो रोल है टीम में दैट नीड्स टू बी क्लियरली डिफाइंड कि इस वर्ल्ड कप में कैप्टन को उससे चाहिए क्या। वो अच्छा कैच पकड़ रही है फील्ड में, बहुत अच्छा इधर से उधर भाग रही है एंड शी इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब, बट देन वी नीड बैटर्स ऑल्सो। मैंने कल बैटिंग डेप्थ की बात की थी, बट एक्चुअली इंडिया की बैटिंग आज एक्सपोज हुई है, कोई भी नहीं खेल पाया है एक्सेप्ट अ फ्यू नोन पीपल, एंड वी वर लाइक ऑलमोस्ट 40 रन्स शॉर्ट टू बी ऑनेस्ट। इतना तो बुरा हाल मैंने देखा नहीं है इंडियन टीम का अभी फॉर अ व्हाइल। तो ये एक्सपोज तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है एंड आई एम श्योर अगली टीम बांग्लादेश एंड ऑस्ट्रेलिया will actually take advantage of this match and analyze them and see कि इंडिया की क्या-क्या वीकनेसेस है। जो कि रिकरिंग वीकनेसेस है, ऐसा भी नहीं है कि आज के मैच में हुआ है, ये स्टार्टिंग से होते हुए आ रहा है, इवन फ्रॉम द टाइम वार्म अप गेम्स में भी देखा था, ऐसे ही हो रहा है। So yeah, South Africa batted brilliantly, and last में मैरिजन ने uh, जो खेला है, I think she took the game away from India. आप क्या ही बोले, it was a very low total to chase. Yes, but still India managed to get 4 5 wickets, 4 wickets actually. They also, this is the thing, they took, इवन दो मैंने कल बोला था अपने प्रेजेंटेशन में कि इंडिया की बैटिंग डेप्थ ज़्यादा है तो बैटिंग एडवांटेज इंडिया को होगा, बट देन साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट लिए एंड आई फेल्ट लाइक साउथ अफ्रीका की बैटिंग डेप्थ उतनी नहीं है एंड लॉरा वुल्फार्ड को अगर हमने आउट कर दिया तो हम बहुत कुछ कर लिया, ऐसा कुछ नहीं था। इंडिया उस श्री चरनी के कंट्रीब्यूशन को इंडिया एक्चुअली आगे नहीं ले जा पाई, दे कुडन्ट डू मच आफ्टर दैट एंड नंबर 3 विकेट आने में बहुत टाइम लग गया, ऑलमोस्ट लाइक अंटिल 17th 18th ओवर में आया है। सो बाय दैट टाइम तो हमारा गेम हमारे हाथ से चले ही गया था एंड kudos to Marizan, क्या बाउंड्रीज मारे हैं, 6 हिटिंग कैपेसिटी, fours, and one more batsman that came with Marizan. I think it was Chloe Tryon. She also batted very well in the end, and for South Africa to win this game. So yes, another India की प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि मैचअप सॉल्यूशन, कोई टैक्टिकल किसी भी बैट्समैन के अगेंस्ट कोई टैक्टिक्स नहीं दिखी। इट वाज़ नोन कि साउथ अफ्रीका के 3-4 प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉरा इंक्लूडिंग, देन मैरिज़ैन, अयाबोंगा खाका, क्लोई ट्रियॉन व्हिच इज़ लाइक अ ब्रिलियंट ऑल-राउंडर। इन लोग के अगेंस्ट जो टैक्टिक्स यूज़ करना चाहिए था कैप्टन को, वो नहीं दिखा। And I think we lost the game overall, not because of the underperformance. It's because of tactical analysis, toss mistake, and yeah, taking things too lightly, I feel. So आगे के मैचेस में इंडिया को थोड़ा सा अपना फील्डिंग, बॉडी लैंग्वेज एंड अप्रोच में इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि गेम आज जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे टफ होता जाएगा। What are the concerns for India? The big concerns for India is over dependence on Smriti Mandhana. आज वो चीज़ एक्सपोज़ हुई बिकॉज़ प्रीवियसली जितने गेम्स थे स्मृति वाज़ देयर एट लीस्ट हाल्फवे थ्रू द पावर प्ले और इवन बियॉन्ड। अच्छा स्कोर करके गई, इन सम केसेस शी वाज़ द प्लेयर ऑफ द मैच। सो दिस ओवर डिपेंडेंस की स्मृति कर लेगी।
आज वो नहीं रहा बिकॉज़ शी लेफ्ट अर्ली, शी वाज़ आउट बिकॉज़ ऑफ हर ओन मिस्टेक टू बी ऑनेस्ट। इसमें कोई बॉलर का कोई ब्रिलियंस नहीं था, इट वाज़ जस्ट स्मृति कि उसने अपना विकेट फेंक दिया। सेकंड इज़ मिडल ओवर्स में इंडिया की बैटिंग एंड मिडल ओवर्स में इंडिया की बॉलिंग, दोनों ही बहुत खराब एक्सपोज़ हुई है आज। बैटिंग में कोई एंकर इनिंग्स खेलने वाला नहीं है, कोई सेल थ्रू कराने वाला भी नहीं है और सब पावर हिटिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं कि वी आर गोना स्कोर एज़ मच एज़ वी कैन एंड उस चक्कर में you know when the ball is not coming to the bat, you have to understand that the ball is not coming to the bat. Also, there is another situation where bowler tries to not bring the ball to your bat. वो ऐसे bowling करता है, शायद वो सेम लेंथ पे बॉल कर रहा होगा बट पेस से आपको डिसीव कर रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज टैक्टिक्स, क्योंकि साउथ अफ्रीका मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा काम कर कर आई थी। I also came to know when I was listening to the commentary, one of their spinners is training under Keshav Maharaj, and I know how brilliant Keshav Maharaj is. So, you know, you have to take a opponent as a competitor कि you have to also play the mind games. तो मुझे लगा कि इस पार्ट पे इंडिया is lacking behind and this is where we can improve अगर हमें आगे जाके वर्ल्ड कप जीतना है तो if our aim is to just qualify for the semis, I think we are doing brilliant job and we would. And another concern is the wicket taking जो approach है, that again comes down to um, analysis of each batsman, उनके weak areas. All I know is some commentary में मुझे पता चला कि some Indian batsmen and also some Pakistani batsmen are getting out the same way consistently from past 2-3 matches. तो ये सब हमें पता होना चाहिए कि एक बैट्समैन ऑपोजिशन टीम का पिछले 3, 4, 5 मैचेस में कैसे आउट हुआ, व्हाट इज़ द वीकर साइड, वी शुड ट्राई टू बोल ऑन दैट एरियाज़। थोड़े और टैक्टिकल इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं हमारे गेम अप्रोच में। दैट इज़ कंसर्न नंबर 3 की विकेट टेकिंग एबिलिटी उतनी नहीं दिखी आज। आज मुझे कोशिश भी नहीं दिखी एक्चुअली बोलूँ, दे वर जस्ट बॉलिंग। मुझे लगा कि इंडियन साइड कंप्लीटली रेड द पिच रॉन्ग, क्योंकि दे एट सम पॉइंट मुझे लगा कि ये लोग तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है। दे ट्राइड एवरीथिंग एंड दे गिव अप। जब तक वो थर्ड विकेट आ गया था देन थोड़ा-सा पंप अप हुई, लाइक द क्राउड सपोर्ट भी मिला। अदरवाइज़ इट वाज़ जस्ट क्वाइट फॉर सो लॉन्ग इन द मिडल ओवर्स। एंड what else can be another concern? Defending total. Yes, अगर आप एक low total देते हो as a target to defend it, again, then it boils down to bowling and all of this. You know, you have to attack right from the beginning. आप T20 खेल रहे हो, बट थोड़े से टेस्ट मोड में भी आप चले जाओगे, फील्ड सेटिंग वैसी कर दोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 बॉल ट्राई करने में क्या जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही पड़ेगा या 6 पड़ेगा, बट देन यू नो कि पिच साथ नहीं दे रही है, ग्राउंड साथ नहीं दे रहा है, फास्ट आउटफील्ड है। लाइक यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। आज तो वो बहुत ही मिसिंग लगा। आज मुझे ऐसा लगा यार इंडिया टीम खेलने के मूड में नहीं थी। पता नहीं लड़ाई-वड़ाई कर कर आए होंगे आपस में, हू नोज़? बट इतना बुरी तरह से हारना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा कि कोई कॉम्पिटिशन होगा, भाई इज़्ज़त से हारेंगे, बट ये तो थोड़ा थोड़े ज़्यादा ही एक्सपोज़ हो गए। बट एनीवेज़ दिस इज़ व्हाट आई फ़ील कि अब आगे जाना है इंडिया को, तो इंडिया हैज़ टू वर्क ऑन देयर एनालिसिस एंड wicket taking abilities, fielding, yes, and performance of number 3 and number 4 position, where one has to do the anchor innings. अगर ये थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग इंडिया कर ले, इंडिया विल बी बैक ऑन ट्रैक like nothing before. Again, अगला मैच हमारा बांग्लादेश के साथ है। We may win that match. We may keep up the net run rate, but we also need to focus on Australia because
अ, वो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। दे हैवंट लॉस्ट एनी गेम। दे आर द लास्ट वर्ल्ड कप विनर्स इफ आई एम करेक्ट। तो या they are much stronger than what we are. I think so. One of my favorite teams as well. So we need to go in with some planning, and we need to show that we are here to win the cup and we will take the cup at any cost. आज वो फीलिंग मुझे नहीं लगा। आज मुझे ऐसा लगा कि हाँ, हम साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहे हैं, हम ट्राई कर लेंगे, अगर नहीं तो नहीं, तो हो है तो है। मुझे ऐसा फीलिंग आया, इट्स वेरी कैजुअल फील लाइक attitude. The crowd was more supportive, cheering up for the team. But it seems like when India was bowling, the team gave up quite early. Okay, girls, we have a lot of hopes from you. आप लोग फिर जीतोगे and we will bring the cup to India. I wish you good luck and hope कि आप लोग अच्छा रिकवरी करो नेक्स्ट गेम में and we are back on track. Uh, ऑलराइट, यहाँ पे मेरा प्रेज़ेंटेशन ख़त्म होता है एंड मेरे कल के व्यूज़ तो कुछ आए ही नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए एंड फिर आज का वीडियो देखिए और आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि इंडिया आज मैच क्यों हारा? इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू एंड पर्सपेक्टिव टू फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि क्या हम सही सोच रहे हैं या नहीं। ऑल्सो ये मेरा नया चैनल है, यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स होगी। मैं बहुत स्लो बोलूँगी, फास्ट बोलूँगी, एक्साइटेड हो जाऊँगी, नहीं हो जाऊँगी, कभी प्रेज़ेंटेशन दिखाऊँगी। बहुत सारे इश्यूज़ आएँगे क्योंकि आई एम स्टिल फिगरिंग आउट, सो बी पेशेंट विद मी एंड प्लीज़ कमेंट योर सजेशंस, फीडबैक्स। गाली देना है वो दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आई एम वेरी I have been through a process, so I understand all these professional approaches. But please like, share, and subscribe. मेरे व्यूज पता नहीं क्यों, शायद इट्स यूट्यूब algorithm or something, कम होते जा रहे हैं, like almost reaching to no one. So yeah, thank you very much, and let's talk about yeah, upcoming games in upcoming days. Before I wind off, I have to give a shout out to India A versus Sri Lanka A. I also didn't watch, but मैंने उस मैच के बारे में पढ़ा. And what a knock by Vaibhav Suryavanshi. He's the player that I follow. I want him to do great in life, बहुत ही आगे जाए. And मैंने सोशल मीडिया में भी बहुत देखा कि लोग बोल रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी ने क्या बदला लिया, मज़ा ही आ गया है, ऐसा ही होता है बदला। आई जस्ट वांट टू से कि उसने किसी से कुछ बदला नहीं लिया है, वो उसका गेम ही ऐसा है, वो कोई बदला लेने के लिए नहीं नहीं 300 के स्ट्राइक रेट से मारा है, पीपल वुड से एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। अ, उसका गेम ही ऐसा है, इट वाज़ जस्ट कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नया आया तो ही वाज़ ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स हाउ थिंग्स वर्क। ऐसा हमारे साथ भी होता है, जैसे हम नए जॉब में जॉइन करते हैं, हम पहले दिन से तो थोड़ी छप्पर फाड़ते हैं। हमें भी टाइम लगता है, किसी को 2 हफ्ते लगते हैं, किसी को 3 महीने लग जाते हैं, किसी को 2 महीने लग जाते हैं, किसी को छोड़ना पड़ता है मजबूरी में। सो इट्स ऑल अ जर्नी। हिज़ जर्नी हैज़ बिगन एंड ही इज़ स्लोली कमिंग इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट। ये अच्छा इंटीग्रेशन प्रोसेस है, वो ए से स्टार्ट करेगा, फिर बड़ी टीम पे आएगा। टी20 खेलेगा वो अभी। तो लेट्स सी एंड ऑल द बेस्ट टू हिम एज़ वेल। जस्ट वांटेड टू गिव अ शाउट आउट बिकॉज़ ही इज़ माय न्यू फेवरेट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थोड़ा-सा मोटिवेट करो यार। चलो बाय।